हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 124 बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी ट्री मिलेगा और हमें उस बाइनरी ट्री में ऐसा पाथ ढूंढना है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो पाथ क्या होगा? पाथ किसी भी दो नोड्स के बीच में जो कनेक्शन बन रहा होगा वो होगा। जैसे 2 और 1 के बीच में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है, 2 और 3 के बीच में यहाँ से डायरेक्ट पाथ नहीं है, 2 से 1, 1 से 3 ये एक कंप्लीट पाथ है। तो इस तरीके से जो कनेक्टिंग पाथ है ये ओवरऑल पाथ होते हैं हमारे ट्री में, और हमें ऐसा पाथ रिटर्न करना है जिसका कि सम मैक्सिमम हो। तो इस चीज को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मैक्सिमम पाथ सम कैसे निकालेंगे। अब अगर हमारे पास ये ट्री दे रखा है तो इसमें अगर आप देखें तो मैक्सिमम पाथ सम इन 3 नोड का आएगा, क्योंकि ये नोड नेगेटिव है। तो जैसे ही हम इसको इंक्लूड करेंगे हमारा सम कम हो जाएगा बढ़ने की जगह। एंड 9 को हम डायरेक्टली इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि वो इनसे कनेक्टेड नहीं है, वो इसके थ्रू ही कनेक्टेड है। तो इन दोनों नोड को हम अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारा सम -1 और हो रहा है। तो इनको इंक्लूड नहीं करने के लिए हमारा इतना सम मैक्सिमम आएगा। तो अगर मेरे पास मैंडेटरी होता है इस क्वेश्चन में कि मुझे वो ही पाथ रिटर्न करना है जो रूट से होके गुजर रहा है, तो ये प्रॉब्लम काफी सिंपल हो जाती। बेसिकली मुझे क्या करना था, मैं इसमें रिकर्जन यूज करता कि आप लेफ्ट से मैक्सिमम सम निकाल दो, राइट से मैक्सिमम सम निकाल दो और इन दोनों को ऐड करके और रूट नोड की वैल्यू ऐड कर दो। और ये चीज रिकर्सिवली होती चली जाती कि इस नोड पे भी यही करना है, लेफ्ट से मैक्सिमम, राइट से मैक्सिमम। और जब मुझे किसी भी नोड का मैक्सिमम पाथ सम निकालना होता बेसिकली इतना ही था कि लेफ्ट से एक मैक्सिमम निकल के आएगा, राइट से एक मैक्सिमम निकल के आएगा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो इसमें ऐड करके मैं ऊपर रिटर्न कर देता। तो इस तरीके से मेरा रिकर्सिवली पूरा राइट वाले में जो भी मैक्सिमम पाथ निकल के आता उसका सम आ जाता, लेफ्ट वाले में मैक्सिमम पाथ आ जाता उसका सम आ जाता। बट यहाँ मैंडेटरी नहीं है कि मेरा पाथ रूट नोड से होके गुजरेगा। तो मैं सेम अप्रोच यूज करूंगा, बस एक चेंज के साथ। जब मैं इस पॉइंट पे, जैसे कि इसके लेफ्ट और राइट का सम मैंने निकाला है मैक्सिमम, उस पॉइंट पे मैं इस पे चेक कर लूंगा साथ साथ कि करंट जो सम मेरे पास रिजल्ट में स्टोर होगा क्या उससे ज्यादा आया है। अगर आया है तो मैं रिजल्ट में रिप्लेस कर दूंगा यहाँ से जो भी मैक्स आया है, एंड सेम कैलकुलेशन इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे होगी। हर पॉइंट पे मैं लेफ्ट और राइट का मैक्स निकाल के रिटर्न करने से पहले एक बार ये भी चेक कर लूंगा कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस करंट इन तीन का सम रिजल्ट से ऊपर है क्या। तो जिस भी पॉइंट पे रिजल्ट से ऊपर मेरा मैक्सिमम सम मिलेगा मैं वो पिक करके यहाँ पे रिटर्न कर पाऊंगा। तो ये सेम चीज एक बार कोड में देखते हैं कि कोड में हम ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक प्राइवेट मेथड बना लूंगा, मैक्स पाथ सम सेम नेम से, और इसमें ये नोड आ जाएगी मेरी, और इसके अलावा मेरे पास एक रिजल्ट भी आएगा और मुझे इस रिजल्ट को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो इसको पास बाय रेफरेंस करेंगे हम। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा बेसिक चेक हो गया, इफ नोड इक्वल इक्वल नल। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली रिटर्न 0 कर देना है यहाँ से। अब मैं लेफ्ट से मैक्सिमम पाथ सम निकालूंगा और राइट से भी। तो इंट लेफ्ट इक्वल टू मैक्स पाथ सम नोड डॉट लेफ्ट, और रेफरेंस में रिजल्ट को पास कर देंगे हम। सिमिलरली हम करेंगे राइट के लिए, इफ लेफ्ट प्लस राइट प्लस नोड डॉट वैल ग्रेटर देन रिजल्ट है तो रिजल्ट इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस नोड डॉट वैल। ये तो हो गया हमारा रिजल्ट मॉडिफाई करना। और उसके बाद मैक्स निकाल लेंगे हम लेफ्ट और राइट में से। अगर लेफ्ट ग्रेटर देन राइट है तो लेफ्ट रिटर्न करना है, अदरवाइज राइट रिटर्न करना है। तो रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ से मैक्स प्लस नोड डॉट वैल। तो इसके बाद एक कॉर्नर केस और हमें हैंडल करना है, वो है कि अगर मैक्सिमम पाथ सम मुझे यहाँ पे लेफ्ट या राइट में किसी में भी नेगेटिव रिटर्न करता है तो मुझे उसे पिक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक लीफ नोड मुझे माइनस दे रही है तो मैं अपना पाथ उसे इंक्लूड करे बिना भी बना सकता हूँ। तो कभी भी मेरे पास इफ लेफ्ट लोअर देन 0 तो लेफ्ट इक्वल टू 0, इफ राइट लोअर देन 0 तो राइट इक्वल टू 0। बेसिकली लेफ्ट या राइट चाइल्ड कोई भी मुझे अपना सम नेगेटिव दे रहा है, वहां से कुछ भी इंक्लूड करने के बाद मैं पॉजिटिव सम ले ही नहीं पा रहा, तो मैं उस तरफ से कुछ लूंगा ही नहीं, मेरे लिए वो 0 है, वहां से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। तो इसको यहाँ पे अब कॉल कर लेंगे हम। इनिशियली रूट से मुझे डायरेक्ट यहाँ कॉल कर देना है, बाकी नोट्स अपने आप प्रोसेस हो जाएंगे उसकी। और यहाँ पे रिटर्न जो भी मेरा रिजल्ट सेट हो गया होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे केस एक्सेप्ट हो रहे हैं, और अगर मैं इसको सबमिट करके देखूँ
तो ये मेरा एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से रिकर्जन का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।